Silence. Rolling. Same mood. And action. मेरा नाम सत्यकेती है और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मेरे पापा, मेरी फैमिली मेरे इस प्रोफेशन से इतना खुश नहीं थी। बेसिकली पापा इतने खुश नहीं हैं, तो जिस वजह से मेरी कुछ 2-2.5 सालों से उनसे बात नहीं हो रही है। और बॉम्बे में एक मुकाम पाने के लिए, एक बड़ा नाम कमाने के लिए मैं आई हूँ, इस सपने के साथ कि एक दिन मैं कुछ अच्छा अचीव करूँगी। कोविड की वजह से आजकल सेल्फ टेस्ट मंगाए जाते हैं, वहाँ बुला के ऑडिशन नहीं लिया जाता है, तो पिछले 1.5-2 सालों से घर से ही हम सेल्फ टेस्ट बना के भेज रहे हैं। तो चले बनाएं? ठीक है। आजकल लोग बोलते हैं कि वो बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं है कि रिश्तों को नज़रअंदाज किया जाए। खूबसूरत है। मेरे पार्टनर, मेरे जीवन साथी कुंदन है, इनके अंदर तो एक्टिंग का पूरा डायनासोर है। वो उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ मैं ब्राह्मण हूँ और वो कायस्थ हैं। बट मेरा हमेशा से मन में ये सवाल रहा है कि ब्राह्मण भी हिंदू होते हैं और कायस्थ भी हिंदू होते हैं, तो डिफरेंसेस क्या है? करते ही करते अपनी ड्रीम्स को भी फॉलो करना चाहिए। माँ देखना, आप भी एक दिन मुझे कहोगी कि बेटी तू अपनी जगह सही थी। और इंडिया में आज भी ये सोच है कि लड़की है तो वो कुछ ऐसा प्रोफेशन चुने जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं टीचर बन जाऊं या फिर बच्चों को म्यूज़िक सिखाऊं। मुझे उन्हें ये बताना है कि लड़कियों की दायरा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक नहीं है, उनको भी हक है, राइट्स है कि वो अपने सपने पंख थोड़े से और फैला सकें। मुझे अच्छा लगता है कैमरे के आगे आगे, मुझे अच्छा लगता है काम करना। मिरर के आगे बैठ के अपने आप को सजाना बहुत पसंद है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, मेरे लिए तालियां बजाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। इनकी फैमिली में कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है इनका। फादर साहब जैसे बीजेपी में रहे हैं। मेरे मन में सीधा सीधा एक ही बात चल रहा था बार बार कि अगर हमें साथ में रहना है और हम अगर शादी नहीं करते हैं, कल को ये इसके फादर अगर प्रेशर डाल के इसको वापस ले जाते हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और इसी बीच में ये भी पता चल रहा था कि यहाँ मुंबई में अगर आके रहना है तो घर नहीं मिलता, आपको कोई अपना फ्लैट नहीं देता। तो हमने तब प्लान किया कि नहीं, हमें अब शादी कर लेनी है। 2019 के फैब में जब मैंने वहाँ से काम छोड़ा और मैंने उन्हें कहा कि मैं परमानेंट बॉम्बे शिफ्ट होंगी, वो थोड़ा सा टाइम आया कि जब वो थोड़ा और ज़्यादा चिढ़ गए। बकवास चीज़ से ही सब, कोई ज़रूरत नहीं थी जाके। अजय भी तो घर वापस आवा की ज़रूरत नहीं थी, जो मर गई तो हमरा ले। कभी कॉल नहीं किया, मुझे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया, फेसबुक पे भी ब्लॉक किया। हर कोविड का इतना गंदा सिचुएशन आ गया था, बहुत गंदा सिचुएशन आ गया था। बॉम्बे का तो कितना ही बुरा हाल था, लेकिन कभी भी मेरे पास ना एक कॉल आया ना मैसेज आया कि तू ठीक है या नहीं। बात सिर्फ इतना, मतलब काम ऑलमोस्ट डन हो जाता है, सब चीज़ें डन हो जाती है, बट वो कहीं ना कहीं अटक जाता है कि मिलो, टाइम स्पेंड करो, डेट पे जाओ और फन करेंगे। उस चीज़ के लिए अगर आप बोल देते कि आई एम नॉट फ्री फॉर दैट, इन सब चीज़ों के लिए फ्री नहीं हूँ, काम करना है, काम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं चीज़ें। Everybody लोग बहुत खुले से confidently they approach girls. They're like, if you want to do it, do it. If you don't want to do it, that's okay. There's the door. I won't force on you. But तुमने आओगे, I'm sure there are like 10 other girls who wants to do it because they're craving for work, they're desperate for work. Like one of my aunties who lives in Bombay, she introduced me to a long friend who is a director. So he sent me this video. I had been sexually harassed by 3 people in the first 10 days of my experience in Bombay. Hi. I had experience कास्टिंग वाला था, मतलब मैंने उसको ऑडिशन दिया, मैं उससे मिली भी। तुम बहुत अच्छी दिखती हो, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, ये वो ओके। घर पे मिलते हैं, आराम से बात करते हैं। आई वाज लाइक कि फाइनली एक बार बोला कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ घर आओ, मिलते हैं। मैंने कहा सुनो मैं घर नहीं आने वाली,
लोग शेयर कर लीजिए। आपने बिल पे कर दिया क्या गैस का? हाँ कर दिया। क्यों पे किया? बिल देखो जरा कितना आया है। 430। लास्ट टाइम कितना आया था? 32 रुपया ज़्यादा है। तो 32 रुपये ज़्यादा है तो क्या? हम 32 रुपये मायने रखते हैं भाई। लेकिन तुमको वो नहीं आया, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? एक मिनट रुको। नोटिफिकेशन बिल पे ही क्यों किया आपने? पंचाल जी से बात की? भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, ऐसा हो गया था कि अब करेंगे क्या, अब जाएंगे कहाँ। तब भी हम दोनों के बीच पैसों को लेके या फिर इन सब चीज़ों को लेके कभी कोई झगड़ा, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। सेलिब्रेट उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस लेवल पे दिल्ली में होता था, बट मम्मी के हाथ से बहुत सारे पकवान खाना, बच्चों के साथ पानी, अपनी नीस के साथ पानी के साथ खेलना, शाम के 3-4 बजे तक हम लोग खेलते रहते थे, वो सब तो मिसिंग है लाइफ में। क्योंकि यहाँ लोग बेसिकली प्रोफेशनली लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, 10 में से 2 ही लोग होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके साथ आके बैठ के बात करते हैं, बट वो होली एक मेच्योर लेवल पे चली जाती है। हेलो। प्रणाम माँ। हाँ की हाल से? अपन बताओ। ठीक है। और पापा केहन छथिन? ठीक है। क्या हमरा से बात नहीं करथिन क्या कखनो? हाँ? हमरा से कखनो बात नहीं करथिन की? नहीं देखियो। हम कहे हमरा से बात नहीं करथिन की? हैं? करी पापा पर हमरा की पता। क्या तू बात नहीं करी छी कखन? करै छियै तो कथी कहै छथिन? किछो नहीं। ठीक छै, चल राखै छी। मैंने भी रिसेंटली सेल्फ टेस्ट दिया था और उस सेल्फ टेस्ट में मैं शॉर्ट लिस्टेड हुई हूँ, तो उसका एक फाइनल ऑडिशन या फिर सेकंड राउंड के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया हुआ है। जालिम तकदीर के तीरों की चोट को मन ही मन से, है ना? लोग कहते हैं ईश्वर है। नेक्स्ट। हाँ, हम हैं गिलत बाजार की गिलहरी की सुषमा। शायद ही कोई मोहल्ले का लड़का है जो हमें पसंद नहीं करता, और जो हमें पसंद नहीं करता और मुड़ के नहीं देखता, हमें तो डाउट है वो लड़का है भी या नहीं। ओके, थैंक यू सत्या, थैंक यू, सुपर्ब, लाइक्ड इट एज वेल एज यूजुअल। अभी मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग छुपाते नहीं है कुछ चीजें। हमारे रिक्वायरमेंट्स और भी हैं, देयर विल बी बोल्ड सीन्स एज वेल। बोल्ड सीन्स लाइक जो नॉर्मल किसिंग सीन्स होते हैं। आई होप यू आर ओके विद इट। नो सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल। आई एम फील कि आई एम नॉट इन दैट लेवल कि मैं इन सब चीज़ों के लिए भी कंफर्टेबल हूँ। ओके, सो अगर सीन्स हैं तो यू विल नॉट बी कंफर्टेबल, राइट? ठीक है, ठीक है, डन। थैंक यू सत्या। अभी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है कि किसी भी वेब सीरीज़ वगैरह की किसी भी प्रोफाइल में अगर मैं फिट होती हूँ तो उसमें साइड में मेंशन होगा ब्रैकेट में नो इशू फिल्म विद इंटीमेट सीन्स। और अगर वो चीज़ मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है तो मुझे एक लॉन्ग पीरियड से वेट करना पड़ेगा, जो मैं 2-3 साल से एक अच्छे काम की तलाश में कर रही हूँ। एक दिन आएगा जब बॉम्बे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे मेरे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होंगे और मेरे मम्मी पापा बोलेंगे कि तूने जो डिसीजंस लिया है वो सही लिया है, हमें तुझ पे प्राउड है। आएगा वो दिन, आज नहीं तो कल, पर जल्दी आएगा। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारे
ही ज्यादा मुझे मौत से